गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक शानदार टॉपिक लेकर के आए हुए हैं, शानदार चैप्टर लेकर के आए हुए हैं, दो चरों का रैखिक समीकरण। समीकरण के विषय में आप समझ पाएंगे कि समीकरण क्या होता है। जब हम दो वस्तुओं या दो लोगों के विषय में अगर एक तुलनात्मक बात करते हैं तो वहां पर प्रयोग किया जाता है समीकरण का। समीकरण का मतलब ही होता है दो लोगों को मिलाने का या घटाने का या हटाने का एक तरीका। जैसे आप ये कह लीजिए कि मैं 1 घंटा में 15 किलोमीटर जाता हूं और दूसरा व्यक्ति 1 घंटा 20 किलोमीटर जाता है, 1 घंटा में 20 किलोमीटर जाता है, तो दोनों का तुलना किया गया। इसको हल करने के लिए समीकरण का प्रयोग किया गया। जैसे मैं कहूं कि मैं प्रत्येक महीना में 10,000 कमाता हूं और 2,000 रुपया खर्च करता हूं और बाकी पैसा मैं बचाता हूं। इसके संबंध के बात अगर कहा जाए, जबकि दूसरा व्यक्ति वो महीना में कुछ रुपया कमाता है, 20,000 कमाता है, 10,000 रुपया खर्च करता है, कुछ बचाता है, तो दोनों में कौन कितना रुपया कमाता है। आप आगे ये भी पढ़ेंगे कि जैसे दो लोगों का बात होगा, रेखाएं बनेंगी कि राम का उम्र श्याम के उम्र का 4 गुना है। इसमें भी 2 सदस्य है। एक भिन्न ऐसी है कि अंश हर में कुछ जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए। अंश और हर का बात आया तो इसमें 2 पर्सन आए, 2 लोग आए, दोनों लोगों के बीच में संबंध हुआ। आप ये भी पढ़ेंगे कि गाड़ी की चाल और व्यक्ति की चाल, ये भी पढ़ेंगे। नदी की चाल मतलब धारा की चाल और नाव की चाल, 2 लोगों के बीच में संबंध आया। तो आप इस चैप्टर में पूरे संबंधों के विषय में पढ़ेंगे। तो बात होती है पहले रैखिक समीकरण की। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? तो बेटा रैखिक समीकरण का मतलब होता है, आपको पहले ही बताया जा चुका है। यदि आप भूल गए हों तो एक बार फिर मैं रिकॉल करा देता हूं। रैखिक समीकरण में यदि बीजीय व्यंजक के घात में एक घात होती है वो रैखिक समीकरण होता है। तो ये चैप्टर का नाम है दो चरों का रैखिक समीकरण। तो सीधी सी बात है बेटा, जब इस चैप्टर का ही नाम है दो चरों का रैखिक समीकरण, तो इसमें सीधी सी बात है 2 चर राशियां आएंगी। वह 2 चर राशियां चाहे x और y हो सकती हैं, चाहे p और q हो सकती हैं, चाहे क और ख हो सकता है। आपके मन के ऊपर है कि 2 चर राशि आप किसको लेते हैं। चर राशि लेने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन बेटा चैप्टर का नाम ही है 2 चरों का रैखिक समीकरण। तो इसमें 2 चरों के बीच में रिलेशन हम करेंगे, उनके रिलेशन को समझेंगे, उनके संबंध को समझेंगे। चलिए, मैं ये बताया कि अब इसमें 2 चर राशियां होती हैं और समीकरण होता है। 2 चर राशियों के समीकरण में बना लिया। मान लेते हैं कि एक चर राशि x है, दूसरा चर राशि y है। बेटा ये दोनों चर राशियों का से मिला करके एक मैंने समीकरण को प्राप्त किया। समीकरण में मतलब ही आप जानते हैं, समीकरण का मतलब है कि कई लोगों को मिला करके एक मत की बात करना। जैसे आप अपने गांव घर में किसी काम को करते हैं, कोई आपके पास प्रोग्राम होता है आपके घर पे, तो आपके मम्मी पापा भाई बड़े बुजुर्ग लोग आपस में बैठ करके एक समीकरण तैयार करते हैं कि हमको इस काम करने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या व्यवस्था करना है। तो सारी चीज़ों को जब एक में मिलाते हैं तब वह जो निकल करके आता है फंक्शन में, जब कोई कामयाबी मिलती है तो वो एक समीकरण के तहत होता है। इसी तरीके से यहाँ पर x और y 2 चर राशियां हैं, ये एक समीकरण बनी हुई है। एक समीकरण और बना हुआ है, दूसरी समीकरण। तुलनात्मक बात करेंगे, 2 समीकरण हो गया। अब बेटा ये समीकरण है तो समीकरण का हम व्यवहार पढ़ेंगे। व्यवहार माने निरूपण,
निरूपण पढ़ेंगे कि ये कैसे निरूपित किया जाता है। निरूपण माने प्रदर्शन, वो कैसे प्रदर्शित करते हैं, उसको प्रदर्शित करने का तरीका। आइए, अगर मैं ये देखूं कि पहली बात इनका अनुपात क्या होता है। अनुपात का मतलब होता है कि भाग एक दूसरे का तुलनात्मक भाग देना। जैसे अगर समीकरण 1 है बेटा, तो x का गुणांक a1 है, y का गुणांक b1 है, ये अचर पद है, इसका नाम c1 है। तो x का गुणांक a1, y का गुणांक b1, अचर पद c1। तो ये क्या है, मैंने बताया कि दो चर राशियां हैं, दो चर राशियों के ये गुणांक हैं। तो हम समीकरण 1 के गुणांक को समझें कि समीकरण 1 का गुणांक a1 जो है वो x का गुणांक है, b1 जो है वो y का गुणांक है, और c1 जो है वो अचर पद है। इसी तरीके से a2 का मतलब कि 2 शब्द बताता है कि दूसरे समीकरण के लिए 2 का प्रयोग, और यहां पर क्या है b2, और यहां क्या है बेटा c2। आप देखिए यह गुणांक हो गए किसके, दो समीकरणों के। अब इनके बीच में हम क्या करेंगे, रिलेशन। अनुपात क्या होता है, अनुपात माने पहले समीकरण के x का गुणांक दूसरे समीकरण के x के गुणांक का भाग देते हैं। तो a1/a2 ये आएगा a1/a2, b1/b2, c1/c2। आप ये देखिए a1/a2 माने समीकरण 1 के x का गुणांक, समीकरण 2 के x का गुणांक a2 है, a1/a2, b1/b2, c1/c2। ये हो गया। इन रैखिक समीकरण के, ये जो रैखिक समीकरण आपके हैं, दो रैखिक समीकरण हैं, दोनों रैखिक समीकरण के बीच में अनुपातों का तुलना कैसे करेंगे, ये कब जरूरत पड़ती है, जब हमको समीकरण का व्यवहार देखें या इनका निरूपण देखें। तो कोई भी समीकरण का दो प्रकार से निरूपण हम करते हैं। एक निरूपण होता है ग्राफीय निरूपण, जो ग्राफ के माध्यम से हम देख कर लेंगे, ग्राफ के माध्यम से देख करके कर लेंगे। और एक होता है बीजगणितीय निरूपण। बीजगणितीय निरूपण माने जब इनको हल करते हैं तब उनका निरूपण। एक होता है रेखाओं के व्यवहार का निरूपण, माने जो रेखा देखेंगे, रेखा देख करके उनका जो व्यवहार है, उस व्यवहार के आधार पर उनको हम बताते हैं, उनको निरूपित करते हैं, माने कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर यदि नहीं है, तो ग्राफीय निरूपण क्या बताएगा, इसका जो ग्राफीय निरूपण है, ये प्रतिच्छेद करती रेखाएं होती हैं। जो रेखाओं का व्यवहार है, ये रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। अगर इनका पूछा जाए बीजगणितीय निरूपण क्या है, तो बीजगणितीय निरूपण में इनको कहेंगे कि केवल एक हल है या अद्वितीय हल है। अगर इसका रेखाओं का व्यवहार के आधार पर इनका व्यवहार पूछेंगे बेटा, तो होगा अवरोधी समीकरण युग्म। ये तीनों टाइप का क्वेश्चन आपके किताब में है, पहले चैप्टर में, एनसीईआरटी की नई वाली बुक में। आइए, अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये बेटा रेखाओं का ग्राफीय निरूपण क्या होगा, जो मैंने बताया कि निरूपण दो विधियों से करते हैं, ग्राफीय निरूपण और बीजगणितीय निरूपण। तो ये रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं। और यदि बीजगणितीय निरूपण देखेंगे तो इनके कोई हल नहीं है, ठीक है। और यदि व्यवहार का देखेंगे तो असंगत समीकरण के युग्म है, असंगत युग्म है। यदि तीनों बराबर हो गए, a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2,
सब बराबर हो गए तो इनका ग्राफीय निरूपण में संपाती रेखाएं हैं। और बीजगणितीय निरूपण में बेटा, बीजगणितीय निरूपण में अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। और इनका रेखाओं का व्यवहार देखेंगे तो आश्रित या संगत समीकरण के युग्म है। इस तरीके से ये आपका इन समीकरणों के अनुपातों का तुलना के आधार पर इनका निरूपण हम पढ़े कि ग्राफीय निरूपण, बीजगणितीय निरूपण और इन रेखाओं का व्यवहार। देखिए अब यहाँ भी सोचते होंगे सर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 का मतलब क्या है। आप देखिए जब समीकरण दिया रहेगा, मान लो कोई समीकरण हो गया 2x धन 3y धन 5 बराबर 0। एक समीकरण हो गया 3x धन 5y धन 1 बराबर 0। अगर दो समीकरण बेटा हो गया, ये समीकरण नंबर 1 हो गया और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो समीकरण 1 में a1 b1 c1 का मान निकालने के लिए इसकी तुलना करते हैं। समीकरण 1 में a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करते हैं। तो a1 बराबर बेटा क्या होगा, a1 बराबर हो गया 2, b1 बराबर क्या हो गया, b1 बराबर क्या हो गया 3, c1 बराबर क्या हो गया बेटा 5। a2 का मान, अब देखिए इसका तुलना करने के लिए समीकरण 2 में तुलना करने पर, तो 2 में तुलना करने पर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a2 बराबर हो जाएगा बेटा 3, b2 बराबर क्या हो जाएगा, b2 बराबर हो जाएगा 5 और c2 बराबर क्या हो जाएगा 1। अब ये ध्यान दीजिए कि a1 b1 c1 का मान पता हो गया। और जब तुलना करना शुरू करेंगे तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब चेक करिए a1 का मान कितना है 2 बटे a2 का मान है 3 बराबर b1 का मान है 3 तो b2 का मान है 5, c1 का मान है 5 तो c2 का मान है 1। अब देखिए क्या 2/3 यहाँ पर 3/5 बराबर है क्या, तो बराबर नहीं है तो इसको लिखेंगे नॉट इक्वल टू, मतलब कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो ये जो रेखा है, एक रेखा ये, एक रेखा ये, दोनों रेखा, ये रेखा कैसी हैं, तब यहाँ पर कह सकते हैं कि ये रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अगर इन्हीं रेखाओं का बीजगणितीय निरूपण पूछेंगे कि बीजगणितीय निरूपण इन रेखाओं का क्या है बेटा, तो आप कहेंगे कि केवल एक हल है या अद्वितीय हल है। ये जो दो रेखाएं हैं, ये दो रेखाएं कैसे निरूपित करते हैं, मैंने कैसा संबंध रखती हैं, ये केवल अद्वितीय हल है। अगर इनका व्यवहार पूछा जाए कि ये व्यवहार कैसा है, तो ये कहेंगे कि इनके अवरोधी समीकरण युग्म है, इन दोनों के अवरोध में है ना। और यदि इसी तरीके से अगर ये दो बराबर हो गए, तीसरा बराबर नहीं होता, 2/3 और यहाँ भी 2/3 होता, यहाँ 5/1 होता, तो तीसरा बराबर नहीं होता। तो जब दो बराबर हो, तीसरा बराबर ना हो, तो रेखाएं समांतर होती हैं और बीजगणितीय निरूपण होता है कोई भी हल नहीं। और व्यवहारिक रूप है रेखाओं का, जो व्यवहार है इसको लिखेंगे असंगत हल है। अब अगर तीनों बराबर हो गया, यह बराबर हो जाता, ये भी 2/3, ये भी 2/3, यह 2/3, जब तीनों बराबर हो जाता तो हमको यहाँ पर हम पहुंच जाते हैं अनुपातों के तुलना में। अब तक इसका कहते हैं कि ग्राफीय निरूपण क्या होता, संपाती रेखाएं होती, और बीजगणितीय निरूपण क्या होता, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। और इसके बाद रेखाओं का व्यवहार क्या होता, आश्रित या संगत रेखाओं का युग्म है। इस तरीके से आइए अब हम आपको चैप्टर में ले चलते हैं कि चैप्टर में आप देखिए 1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इस क्वेश्चन को मैं लगाने चल रहा हूं। आइए
तो देखते हैं, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 1। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। मतलब कि आप ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें समीकरणों के रैखिक युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल करिए। ग्राफी विधि से हल करिए। समीकरण को हल करने के लिए 6 विधियां लगभग हैं, लेकिन आप उसमें से एक विधि का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। ग्राफी विधि से पूछ रहा है। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित के पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया था जिनमें लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है। आइए बताते हैं। बेटा इसमें 2 चीजें हैं, 2 लोग मिल रहे हैं, एक लड़का और एक लड़की। तो बड़े आप लिखेंगे साल ये नंबर साल इसको करेंगे। तो लड़कों और लड़कियां, लड़के और लड़कियां 2 लोग हैं। तो पहले मानेंगे कि माना लड़कों की संख्या बराबर x। कैसा लड़कों की संख्या? पहेली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। अब आपका प्रथम शर्त क्या है? पहला कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, तो विद्यार्थियों में लड़का और लड़की दोनों होंगे। तो x लड़के भाग लिए और y लड़कियां भाग ली। मिलाकर के कुल कक्षा के कितने विद्यार्थी हुए? 10 विद्यार्थी हुए। भाई लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या बराबर कुल 10 विद्यार्थी हो गए। 10 समीकरण नंबर हो गया बेटा 1। अगर इसको ग्राफी विधि से हल करना है तो इसमें आप किसी को हल कर लीजिए। यहां पर x बराबर निकाल लीजिए। x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 10 माइनस y। समीकरण नंबर आपका समीकरण नंबर इसको 1 मान लेंगे। अब द्वितीय शर्त क्या कह रहा है? द्वितीय शर्त क्या कह रहा है? देखिए यहां तो प्रथम शर्त रहा भाग लिया। यदि यहां से दूसरा शर्त लागू हो गया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यहां x बराबर y। कौन लड़का है कौन लड़की है? ये लड़कों की संख्या है, यहां पर लिखे हैं लड़कों की संख्या है, ये लड़कियों की संख्या है। ठीक है। क्वेश्चन करा कि यदि देखिए कह रहा है लड़कियों की संख्या, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, जिसमें से शब्द आ रहा है उसी में जोड़ेंगे। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो मान 4 इसमें जोड़ देंगे। अब y का मान डायरेक्ट यहां निकला हुआ है तो y का मान निकाल लेंगे। y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा आपका x प्लस 4। समीकरण नंबर 2। अब इसको आप आगे हल करेंगे ग्राफी विधि से। अब इसको हल करने चले, ग्राफी विधि का तरीका है। चलिए बच्चों देखते हैं अब हम समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम हल करते हैं। एक हमारा समीकरण क्या है? x बराबर 10 माइनस y है
तो हम इसको y का मान निकालें ज़्यादा बेटर होगा। y बराबर क्या होगा, y को इस तरह भेज दीजिए, y को इस तरह भेज दीजिए, बराबर हो जाएगा 10 माइनस x। अब एक ग्राफ बनाइए एक बॉक्स में x y का मान रखने के लिए। मान निकाल लीजिए, यहाँ x यहाँ y। x बराबर यदि आप 5 रखते हैं, x के बराबर यदि 5 रखते हैं तो y का मान क्या हो जाएगा, यहाँ 5 रखेंगे तो 10 माइनस 5 हो जाएगा बेटा 5। अगर यहाँ 6 रखते हैं, 6 रखते हैं, इसके सामने 6 हो जाएगा तो 10 माइनस 6 ये हो जाएगा 4। अगर यहाँ 7 रखते हैं तो 10 में से 7 घटेगा बेटा हो जाएगा 3। देखिए इसका मान और समीकरण 2 में जो मान है इसका मान, अगर दोनों का मान बराबर बराबर एक्स वाई का आ गया तो समझिए कि आपका मान निकल गया। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 है y बराबर x धन 4। इसके लिए भी बॉक्स बनाइए, आप प्रेम से बॉक्स बनाइए। देखिए 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 x और ये y। आइए x बराबर यहाँ 5 रखते हैं, अगर यहाँ x के स्थान पर 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 9। अगर यहाँ 6 रखते हैं बेटा तो 6 4 10। अगर यहाँ 7 रखते हैं, 7 रखते हैं तो क्या हो गया 7 4 11। ठीक है, देखिए अब वही दोनों मान मिला नहीं। 5 रखने पर यहाँ 5 प्राप्त हुआ, 6 रखने पर 4 प्राप्त हुआ, 6 रखने पर यहाँ 10 है। तो हम ऐसा मान रखें कि 5 रखें, अगर 5 रखते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा मान होता है। 1 रखते हैं तो मान लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या में अभी क्लियर कर रहे हैं। हाँ देखिए, मतलब ये है कि ग्राफिक विधि से मान निकालने के लिए लड़के और लड़कियों का या x और y का मान निकालने के लिए इसमें का x का मान y का मान इसके x के मान और y के मान से मैच करना चाहिए। यहाँ x का मान 5 है, यहाँ 5 है तो y का मान यहाँ 5 आया, यहाँ 9 आया, ये नहीं मान्य होगा। x का मान यहाँ 6 है, यहाँ x का भी मान 6 है तो x का मान जो इस समीकरण में y का मान 4 है, यहाँ y का मान 10 आया है, ये भी मान्य नहीं है। यहाँ बेटा 7 है, यहाँ भी 7 रखा गया तो यहाँ 3 आया है, 11 आया, ये भी मान्य नहीं है। तो यह अपने से आप ट्रायल करेंगे जब तक कि दोनों का मान, इसका एक्स वाई का मान, इसका एक्स वाई का मान यदि बराबर हो जाएगा तो माना जाएगा कि ग्राफिक समीकरण से एक्स और वाई का मान हमने निकाल लिया। आइए आगे देखते हैं। अगर इसके अलावा अंक लिखते हैं, ये बढ़ते क्रम में था, बढ़ते क्रम में लिखें 3 लिखें। देखिए 3 लिखें तो 3 रखने पर x का मान 3 अगर रखेंगे तो 10 में 3 घटेगा, यहाँ 7 आ जाएगा। और इसमें 3 रखें, x का मान अगर बेटा 3 रखेंगे, x का मान 3 रखेंगे तो 3 और 4 7 हो जाएगा। इसका मतलब ये देखिए सही है, यहाँ 3 ये भी 3, इसका मान 7, इसके देखिए। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, आपका मुख्य रूप से यही क्वेश्चन रहेगा, इसको उतार लेंगे। चलिए देखिए, देखिए ग्राफ बनाने के लिए बेटा ये है x डैश y डैश। यहाँ पर लिखेंगे माना x अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 सेंटीमीटर, y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 सेंटीमीटर। ग्राफ की कॉपी जब खरीदेंगे तो उसमें लिखा रहेगा इतने दूरी पर 1 सेंटीमीटर। एक ऐसे एक लाइनिंग पूरा यहाँ वहां से रहती है, 1 यहाँ पर 2 3 4 5 6 7।
यहाँ पर वाई एक्स पर चलेंगे तो प्लस 1 2 3 4 5 6 7। मूल बिंदु के इधर चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। मूल बिंदु से नीचे की तरफ बेटा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। यहाँ पे -8। अब देखिए पहले वाले ग्राफ के लिए चलेंगे। x अक्ष पर 5 चलेंगे तो y का भी मान 5, x अक्ष पर 5 तो y अक्ष पर धन की तरफ, अगर यहाँ पे धन है तो ऊपर चलेंगे, x पर 5 तो y पर 5, ये सीधे में यहाँ। इसके बाद x अक्ष पर 6 y का मान 4, x अक्ष पर 6 चलेंगे सीधे में, y का मान यहाँ पर 4। अब x अक्ष पर 7 तो y का मान 3, 7 करने पर यहाँ पर इसका मान 3। और x अक्ष पर 3 तो y का मान 7, x अक्ष पर 3 तो y का मान 7 यहाँ। और अब इनको मिला दीजिए, ग्राफ की कॉपी रहेगी तो सीधे जाएगा। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट हुआ बेटा 3 और 7, इसका कोऑर्डिनेट हुआ 5 5, इसका कोऑर्डिनेट हुआ 6 4, इसका कोऑर्डिनेट हुआ 7 3। ये रेखा कौन था, ये समीकरण कौन था, ये था x प्लस वाई बराबर 10, ये समीकरण। अब इसको देखेंगे, x अक्ष पर 5 तो y बराबर 9, x अक्ष पर जब 5 चलेंगे तो y बराबर 9, माने ऊपर यहाँ 8 यहाँ 9। x अक्ष पर 5 तो y अक्ष पर 9, ये यहाँ चले गए। x अक्ष पर 6 तो y का मान 10, x अक्ष पर जब 6 चलेंगे तो y का मान और इसके आगे 10, ये यहाँ 10। इसके बाद 7 चलेंगे तो 11, जब 7 चल रहे हैं तो इसका मान और आगे ऊपर 11। और जब 3 चलेंगे तो 7, जब 3 चल रहे हैं तो 7, यहीं पर मान आ जा रहा है। इसका मतलब कि आप इससे मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे, ये सीधे चला जाएगा। ये बिंदु जो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ये रेखा कौन सा है, इस रेखा का नाम आया y माइनस या -x प्लस y बराबर 4। अब यही आपका बिंदु निकल गया जो 3 7 है, जो पहले जो ये है 3, ये x का मान है, ये जो 7 है ये y का मान है। तो लिख सकते हैं अतः लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या बराबर y का मान कितना आया है 7, और लड़कों की संख्या बराबर 3। हाँ बच्चों, तो आइए देखते हैं 3.1 का पहले का क्वेश्चन नंबर 2 दिया है इसमें कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। तो आप इसके लिए पहले मानेंगे कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है और एक कलम का मूल्य कितना है। तो आप पहले मान लेंगे कि माना, अब देखिए हल, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर 1 रुपया तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। एक पेंसिल का x और एक कलम का y रुपया हो गया। तो बेटा बताया जा रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। आपसे यदि कहा जाए कि
एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपया है तो 5 पेंसिलों का मूल्य कितना होगा, तो आप क्या करेंगे 25 रुपया गुणा कर देंगे। तो इसी तरीके से अगर एक पेंसिल का मूल्य 10 रुपया है तो 5 पेंसिल का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा बेटा 5। तो प्रथम शर्त देख लीजिए, प्रथम शर्त क्या है, प्रथम शर्त ये है 5x प्लस एक कलम का मूल्य y, तो 7 कलम का मूल्य 7y बराबर 50 रुपया। समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्त आगे कहा द्वितीय शर्त, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है। अब एक कलम का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य 7 रुपया है, तो 7 पेंसिलों का मूल्य बराबर 7x प्लस 5y बराबर 46। ये आपका समीकरण प्राप्त होगा। इस समीकरण को हल करने के लिए चाहे तो आप हल कर सकते हैं विलोपन विधि से, बीजगुणनखंड विधि से, तुलनात्मक विधि से, लेकिन क्वेश्चन इसने कहा सबसे पहले कि इसका मान निकालना है, एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य निकालना है ग्राफी विधि से। तो आइए ग्राफी विधि के लिए क्या करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है बेटा 5x धन 7y बराबर 50। इसमें से आप y का मान निकाल लीजिए, y बराबर 7y बराबर हो जाएगा 50 माइनस 5x, y बराबर हो जाएगा 50 माइनस 5x बटे 7। ये आइए इसको ग्राफ में से इसका मान निकाल लेते हैं कि कितना आता है। x y देखिए, अब x का ऐसा मान रखिए कि 5 का गुणा करके 50 के साथ घटाने पर और जो है 7 से भाग चला जाए। तो x का बराबर यदि 1 रखते हैं तो 5 से कम 5 आएगा, 50 में से 5 घटेगा 45 आएगा। 45 को 7 से भाग नहीं दिया जा सकता, एक संभव नहीं। 2 रखें, 5 गुना 10, 50 में से 10 घटाएंगे 40, 40 में 7 का भाग नहीं दिया जा सकता। 3 रखेंगे तो 5 के 15, 50 में से 15 घटाएंगे तो 35, 35 में 7 का भाग दे देंगे तो 5 आएगा, तो मतलब 3 सही। x बराबर 3, x बराबर 3 रखने पर यहां पर हो जाएगा 5 3 15। x के स्थान पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपको बता दे रहे हैं क्वेश्चन, 50 माइनस 5 इंटू 3 बटे 7, तो 50 5 3 15 बटे 7, और ये 50 में से हो जाएगा 35 बटे 7, 7 5 35, कितना 5 आया, तो यहाँ पर लिख देंगे बेटा 5। इसी तरीके से आप आगे बढ़िए, अगर आप 4 रखते हैं तब 5 चौका 20, 5 चौका 20, 50 में से 20 घटाएंगे तो 30, 30 को 7 से भाग नहीं दिया जा सकता, तो 5 रखिए, 5 रखिए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 5 25, 50 में से 25 घटाएंगे तो 25 आएगा, और यहाँ पर 7 का भाग देंगे तो 7 5 35 होता है, नहीं जाएगा। तो अब आप इसमें ऐसा गुणज रखिए कि 7 का मान नहीं आए। तो देखिए, अगर 6 रखते हैं तो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, तब पर भी नहीं होगा। 7 पंचे 35, और 35 में से 50 घटाएंगे तो 15, 7 का भाग नहीं जाएगा। आप प्लस का और माइनस का दोनों मान रख सकते हैं। 8 रखेंगे, 8 पंचे 40, नहीं जाएगा। 9 पंचे 45, नहीं जाएगा। 10 पंचे 50, 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 10 रखेंगे तो आगे अगर आप
-1 रखिए, जीरो 10 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान 10 अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा इसका मान 0, 10 × 50 0 आ जाएगा ये मान। चलिए अगर दो मान लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रतिच्छेदी बिंदु ज्ञात करना, अगर रखना है तो एक बिंदु और रख लो। 7 × 14 लाने के लिए या 7 × 63 लाने के लिए कोई भी मान आप रख सकते हैं। तो यदि -1 रखते हैं तो कितना आता है, देखिए -1 रखने के लिए यहाँ पर आपको लाना होगा 7 × 5 = 35, नहीं होगा 7 × 42, 7 × 3 = 4, 7 × 63, तो 3 × 5 = 15, ठीक है इतना निकालिए। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 2 बेटा क्या है, 7x + 5y = 46। यहाँ पर 5y = 46 - 7x, y = 46 - 7x/5। आइए ग्राफ में के माध्यम से बताते हैं। x यहाँ 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु निकाल सकते हैं, लेकिन 2 बिंदु कम से कम निकालते हैं। अब x का ऐसा मान रखो कि 7 में गुणा करने पर और 46 के साथ घटाने पर भाग चला जाए। 3 अगर रखेंगे, x के बराबर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 7 = 21, 46 - 21/5। तो 46 में से 21 घटाएंगे कितना बचेगा बेटा, 25। 5 का भाग देंगे तो 5 × 25, इसका मतलब 5 आ गया, इसका मतलब ये सही है। और कोई मान रखें, 3 रख लिए, 2 रखें तब, 4 रखें तब, 4 × 7 = 28 और 28 यहाँ पर हो जाएगा 46 - 28, घटाएंगे तो 16 में से 8 गए 8 और यहाँ बचा 18, 5 × 3 = 15 होता है, नहीं कटेगा। अब अगर 7 रखेंगे तो 7 × 7 = 49, या 0 रखेंगे 5 × 7 = 35, 7 रख रहे हैं तो 7 × 7 = 49 हो रहा है, 49, 46 में से 49 घटाइए, 3 रखे हैं ना तो 4 का हल करिए, 5 का हल करिए, 5 × 7 = 35, नहीं होगा, 6 × 6 = 42, नहीं होगा, 7 × 7 = 49, नहीं होगा, 8 × 7 = 56, नहीं होगा, 8 × 7 = 56 करेंगे तो 46 - 56 देख लीजिए क्या हो जाएगा, 0, यहाँ हो जाएगा 3, हो जाएगा क्या 3 कहाँ, ये 5 में से 1 आपका 10 आएगा ना, चिन्ह आएगा -10, तो 5 -10 आ गया तो इसमें भाग दे देंगे 5 का, 5 × 10 बेटा, ठीक है। तो आपके लिए आ गया क्या, 7 रख सकते हैं, 8 × 7 = 56। चलिए देख लिए एक बार फिर से, ये हो जाएगा 46 - 7 × 8/5, तो हो जाएगा कितना बेटा, 46 - 8 × 7 = 56/5। अब 10 0 और यहाँ पर बचेगा 1, चिन्ह माइनस, क्योंकि बड़े में से छोटे को घटाते हैं और बड़े का निशान लगाते हैं। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, एक संख्या प्लस रहे दूसरा संख्या माइनस रहे तो सदैव घटाते हैं, और घटाने का तरीका है कि बड़े में से छोटे को घटाते हैं, जो संख्या बड़ी होती है उसका निशान लगाते हैं। 5 × 5 = 5 × 10, -2 आ गया, y का मान -2 रख के क्या है 8। चलिए बहुत हो गया। अब इसी तरीके से हमें ग्राफ विधि से क्या निकालना था, मान। हम देखेंगे जो समीकरण 1 से प्राप्त हुआ है, समीकरण 1 में जो x y का मान है वही मान समीकरण 2 में भी अगर हो जाता है तो वह कॉमन मान होने पर उसका मान वही होगा।
यहाँ पर 3 5, x का मान 3 y का मान 5, तो यहाँ पर भी x का मान 3 y का मान 5 है। तो इससे क्या ये क्वेश्चन तो आप उतार लिए होंगे, तो आइए देखते हैं। चलिए ग्राफ के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। यहां पर लिखेंगे ये x है बेटा, ये x अक्ष है, ये y है, ये y डैश। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इधर देखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। आगे लिख सकते हैं -9 भी लिख सकते हैं, जैसा आपको जगह रहे। 1 ऊपर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -5 -6 -7 -8। ये देखिए, आपको ये देखना है। अब ये जो यहाँ पर ये आपको मिल रहा है, ये पार्ट है एक बड़ा खाना। तो लिखेंगे माना x अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 सेंटीमीटर तथा y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 सेंटीमीटर। ये हो गया। आप ये देखिए, अब इसको ग्राफ में दर्शाने चलेंगे तो x अक्ष पर चलेंगे, समीकरण 1 दर्शा रहे हैं। समीकरण 1, ये समीकरण आपका 1 का जो ग्राफ ये आया है, x अक्ष पर 3 चलेंगे तो y का मान 5, x अक्ष पर जब 3 चलेंगे तो y के लिए ऊपर चढ़ेंगे 5। ये इसका निर्देशांक हो जाएगा 3 और 5। फिर आगे x अक्ष पर बेटा 10 चल रहे हैं, x अक्ष पर 10 चल रहे हैं, y का मान 0 माने y का मान 0, यही ये हो जाएगा 10 और 0। ये अब इसको दोनों को मिला करके खींच लीजिए। ये समीकरण जो है वो समीकरण है क्या? समीकरण 1 था, ये है 5x धन 7y बराबर 50। इस समीकरण में अब समीकरण 2 को देखेंगे, x बराबर 3 चल रहा है तो y बराबर 5, x बराबर 3 तो y बराबर 5, यही भी मिल रहा है। दूसरा x बराबर 8 तो y बराबर -2, x बराबर 8 प्लस की तरफ y बराबर -2, इसका मतलब नीचे देखिए y का मान नीचे माइनस की तरफ है, इसके सीध में ले जाइए 8 के सीध में, ये हो जाएगा। इसका मतलब ये यहाँ से ऐसे निकल जाएंगे। ये मान लीजिए कटान बिंदु यही है बेटा, थोड़ा सा हाथ से खींचने में मिस्टेक हुआ है, इसको आप लोग स्केल से खींचेंगे। जब स्केल से खींचेंगे तो सही होगा। ये रेखा का मान हुआ, ये रेखा हो गया 7x धन 5y बराबर 46। अब लड़के और पेंसिल और कलम का मूल्य पूछ रहा है। तो एक पेंसिल का मूल्य आप 100 रुपया माने हैं, तो यहां पर जो x का मान है वो पेंसिल का मूल्य है और जो y है वो कलम का मूल्य है। तो लिखेंगे अतः एक पेंसिल का मूल्य बराबर कै रुपया बेटा? 3 रुपया तथा एक कलम का मूल्य बराबर 5 रुपया। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हम बच्चों तो देखिए, अब हम प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला सवाल हल करने चल रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बेटा आपको जरूर एग्जाम में आएंगे और आपको ध्यान देना है। दिया क्या है
अनुपातों A1 अपान A2 कामा B1 अपान B2 कामा C1 अपान C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं कि समांतर हैं कि संपाती हैं। आप बात समझिए, ये हम पढ़ रहे हैं बेटा रैखिक समीकरण। क्या पढ़ रहे हैं? रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। तो इसमें रेखाएं भी खींची जाएंगी, क्योंकि देखिए यहां पर दिया है अनुपात, यहां दिया है बीजगणितीय निरूपण और यहां ग्राफी विधि का निरूपण। हम आपको बताए थे कि इनका निरूपण इन विधियों तक कर सकते हैं। आइए देखते हैं। ये आपका समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। ये दो समीकरण है। इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है रेखा। आप इसको कह सकते हैं ये पहली रेखा है और ये दूसरी रेखा है। इसका नाम एक नाम समीकरण है और एक नाम रेखा है, क्योंकि जैसे आप के मम्मी पापा आपका नाम दो रखे होंगे, एक घर का पुकारने वाला और एक विद्यालय में का नाम, उसी तरीके से इसका दो नाम है, एक समीकरण नाम है और दूसरा का क्या नाम है? रेखा। आइए देखते हैं। अब लिखेंगे समीकरण A1 x प्लस B1 y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करने पर A1 x का मान क्या होगा? A1 का मान हो जाएगा बेटा 5, B1 का मान हो जाएगा -4, C1 का मान हो जाएगा 8। जो y का गुणांक होता है वो B1 है, यहाँ y का गुणांक क्या है? -4, यहाँ C1 का मान है 8। इसी तरीके से समीकरण 2 के लिए A2 का समीकरण से तुलना करेंगे। A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, बड़े प्रेम से लिखिएगा। अब A2 का मान क्या है बेटा? 7, A2 बराबर 7, B2 बराबर 6, C2 बराबर बेटा -9, यह -9 है। अब हमें ये पता चल गया, क्वेश्चन ने कहा कि अनुपातों A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2 की तुलना करके, इन दोनों की तुलना करके आप यह ज्ञान करिए कि समीकरण का रूप कैसा है, समीकरण दिख कैसा रहा है, अर्थात यह रेखा दिख कैसा रहा है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है कि संपाती है। आइए देखते हैं। हम जानते हैं A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2। ये है हमारा जांच करता। जब कभी भी क्वेश्चन मुझसे पूछे कि रेखाएं कैसी हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं कि रेखाएं समांतर हैं कि रेखाएं संपाती हैं, तो आप किसके पास जाएंगे? आप तुरंत चले जाएंगे अनुपात वाले के पास। यही है आपका चेकर, यही चेक करके बताएंगे कि ये रेखाएं कैसी हैं। मैं अपने चेकर के पास पहुंचा, चेकर से मैंने मिला तो चेकर बोला कि आप जाकर के जो समीकरण के मान है उसको रखो बेटा। तो आप A1 का मान है 5 बटे A2 का मान है 7 बराबर B1 का मान है -4 और B2 का मान है 6, C1 का मान है बेटा 8, C2 का मान है 9। अब आप ध्यान दीजिए, चेकर ने कहा कि आप जाकर के जो समीकरण का मान दिया हुआ है, जो रेखा का मान दिया है उसको रख दो। हम मान यहां पर रख दिए। अब इसमें हम ये देखते हैं कि कोई संख्याएं काटने पर छोटी तो नहीं हो रही हैं। अगर छोटी हो रही है तो कर दें। ये 5 है, ये 7 है, नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। 2 दूना 4, 2 3 6, ये बेटा 5 बटे 7 बराबर -2 बटा 3 बराबर, इसको भी ऊपर लिख सकते हैं -8 बटा 9। बताइए इसको देखेंगे, इसको देखेंगे तो ये 5 बटे 7 है, ये -2 बटा 3 है, ये दोनों में से मान बराबर नहीं, तुलना कर रहे हैं। तो A1 अपान A2, B1 अपान B2 यही बराबर नहीं है बेटा, ये नॉट इक्वल टू है। जब नॉट इक्वल टू है तब आप लिखेंगे कि A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। ये है ना। अब देखिए, जब A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2
तो यहां पर देखिए क्या होगा, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ग्राफी विधि में ये क्या है कि यह रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो कहने का मतलब लिखेंगे अतः रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। इसलिए हमें आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसी का दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। आप इसको उतार लीजिएगा, मैं मिटा दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन है 9x धन 3y धन 12 बराबर 0, 18x धन 6y धन 24 बराबर 0। इसमें भी आपको यह ज्ञात करना है, ये जो दोनों रेखाएं हैं, ये रेखाएं है कैसी बेटा, प्रतिच्छेदी हैं कि एक बिंदु को प्रतिच्छेद करती हैं कि समांतर रेखाएं हैं, कि समांतर रेखाएं हैं, ये पूछ रहा है। आइए तुलना करेंगे तो A1 बराबर क्या लिखेंगे 9, B1 बराबर क्या लिखेंगे 3, C1 बराबर कितना लिखेंगे बेटा 12, A2 का मान कितना 18, B2 का मान कितना 6, C2 का मान कितना है 24। देखिए A1, B1, C1, A2, B2, C2 निकाल लिए। अब आइए तुलना, किसके पास जाएंगे? अगर ये कहता है कि बताओ रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं कि समांतर हैं कि समपाती हैं, इसकी जानकारी लेने के लिए आप किसके पास जाएंगे? आप जाएंगे इसके दादा के पास। इसके दादा कौन है? A1/A2, B1/B2, C1/C2, इन्हीं के पास जाइए। आइए चलते हैं। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये इन रेखाओं की सही जानकारी देने का काम इनके दादा करते हैं। कौन? जो अनुपात के रूप में बैठे हुए हैं बेटा, A1/A2, B1/B2, C1/C2। आइए देखते हैं। A1 का मान 9/18 बराबर B का मान 3/6, C का मान है 12/24। कर लेंगे। C2 का मान 24 है। अब इसको क्या करेंगे? छोटा कर लेंगे, जितना छोटा सा छोटा कर सकें। तो 9 1 कम 9, 9 दूना 18, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 12 1 कम 12, 12 दूना 24, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। आप आइए इस दादा के पास पहुंचे तो दादा कहे कि बेटा ये बताओ सबका मान तो बराबर है। जब सबका मान बराबर होता है तो आप यहां देखिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। जब सबके मान बराबर होते हैं तो रेखाएं कैसी होती हैं? समपाती होती हैं। तो अतः लिख लेंगे, अतः A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। सब बराबर है तो रेखाएं कैसी हैं बेटा? रेखाएं समपाती हैं। ये हो गया। इस तरीके से अब हम देखिए, अब हम तीसरा लेकर के क्वेश्चन आए हुए हैं। इसमें भी वही निकालना है तो आप चलेंगे, तुलना करेंगे। A1 का मान बेटा कितना हो जाएगा 6, B1 का मान कितना हो जाएगा -3, C1 का मान हो जाएगा बेटा 10। ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, B1 का मान -3। अब A2 का मान बेटा हो जाएगा कितना 2, B2 का मान कितना हो जाएगा -1 और C2 का मान हो जाएगा 9। अब आपको फिर आपको बताना है कि ये समीकरण या ये रेखाएं है कैसी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं कि समांतर हैं कि समपाती हैं। इसके लिए आइए देखते हैं। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। दादा के पास पहुंचे, दादा कहे कि देखो मैं यहां मौजूद हूं, आकर के अपना अपना मान रख लो
रख करके तुलना कर लो, तुलना में जैसा रिजल्ट आता है वैसा काम कर लो। आइए मैं रखने चलता हूं मान, A1 का मान 6 और A2 का मान 2 इज इक्वल टू B1 का मान -3, B2 का मान -1, C1 का मान 10, C2 का मान 9। अब इसको इससे बेटा काट देंगे, माइनस ऊपर माइनस नीचे कट जाएगा और 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, यहाँ पर 10 और 9 है, नहीं कटेगा। ये मान 3/1 बराबर 3/1 बराबर 10/9, यही बराबर नहीं है। यहाँ भी 3/1, यहाँ 3/1, लेकिन ये तीसरा बराबर नहीं है। इसका मतलब ये क्या फॉलो कर रहा है, लिखेंगे अतः A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। जब तीसरा बराबर नहीं होता है तो आप देखिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो रेखाएं कैसी हैं, रेखाएं समांतर है। तो लिखेंगे समांतर, समांतर रेखाएं हैं। मैंने आपको बताया था ये जो समीकरण है, समीकरण का दूसरा नाम क्या होता है, रेखा। इस तरीके से हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये 2 तक हल कर लिए, तीसरा मैं लगाऊंगा, तीसरा ध्यान आगे आया है। अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। अब आपको इनका भी एक गुण बताना है कि यह कैसा है, संगत है कि असंगत है कि आश्रित है या अवरोधी है। तो कहने का मतलब जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है, इसका बात मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपको सारी बात बता दिया है लेक्चर में। क्वेश्चन को प्रारंभ करने से पहले जब यह चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो मैंने इस पर बड़े गहन जानकारी आपको दिया हूं। तो देखिए A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो यहां अवरोधी समीकरण होगा। जब A1/A2 इक्वल टू माने बराबर है B1/B2 के इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो असंगत समीकरण के हल है। इसी तरीके से A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तो आश्रित या संगत है। आइए चेक करते हैं, तुलना करेंगे। A1 बराबर क्या होगा बेटा 3, B1 बराबर कितना होगा 2, C1 बराबर कितना है, C1 बराबर कितना है, ये बराबर के दूसरी तरफ है तो इसको लिखेंगे -5, क्योंकि ये बराबर के दूसरी तरफ है। A2 बराबर कितना 2, B2 बराबर -3, C2 बराबर -7। क्यों, क्योंकि जो तुलनात्मक समीकरण होता है A1x B1y प्लस C1 बराबर 0 होता है। अब यहां पर देखिए जो C का मान है वो बराबर के दूसरी तरफ है। जब बराबर के दूसरी तरफ है बेटा तो इसका मतलब ये मान माइनस में है, क्योंकि जो तुलना करता है, जो तुलना का काम करता है वो है बराबर के बाएं तरफ, जबकि यहाँ C का मान बराबर के दाहिने तरफ है। इसका मतलब ये ऋण में मान होगा। इसी तरीके से इसका भी आएगा, ठीक है। तो देखिए ये मिटा देते हैं। अब आप जाएंगे, पता करेंगे कि आपका संगत है कि असंगत है। इसकी जानकारी के लिए आप इस चैप्टर के दादा के पास जाएंगे जो अनुपात का मान लेकर के बैठे हैं। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये कहते हैं कि अब इस पर मान रखो भाई, A1 का मान बेटा 3 और A2 का मान 2 इज इक्वल टू B1 का मान 2 और B2 का मान -3 इज इक्वल टू -5, C1 का मान, C2 का मान है -7। चलिए चेक करते हैं। ये माइनस नीचे भी है ऊपर भी है, कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहां पर बेटा ये 3/2 बराबर इस माइनस को ऊपर लिख देंगे 2/3
बराबर 5/7। अब ये देखेंगे जब पहले लाइन से चलेंगे, पहले स्टेप से, ये A1/A2 और ये B1/B2 यही बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो मेरा रास्ता पहला ही जाम हो गया। तो मैंने कहा कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो यहां पर लिख सकते हैं, अतः A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये क्या है, बता रहा है कि रैखिक समीकरणों का जो युग्म है, ये रैखिक ये दो समीकरण है, एक रैखिक ये रैखिक, दोनों जो रैखिक समीकरणों का जो युग्म है, समूह है, वो कैसा है, वो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब बेटा ये अवरोधी समीकरण युग्म है, अवरोधी समीकरण युग्म है। अब आपको ये क्लियर समझ में आया होगा। अब इसी तरीके से इसका दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, फिर इसी तरीके से क्वेश्चन आया है, तो तुलना करेंगे। A1 का मान बेटा, A1 का मान है 2, B1 का मान है -3, C1 का मान बराबर के दूसरे तरफ है ये, तो -8। A2 का मान कितना है, A2 का मान है 4, B2 का मान है -6 और C2 का मान है बेटा -9, क्योंकि ये भी बराबर के दूसरी तरफ है। आइए चेक करते हैं। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, C1/C2, ठीक है। तो A1 का मान कितना दिया है, देखिए A1 का मान है 2 बटे A2 का मान है 4, B1 का मान है -3, B2 का मान है -6, C1 का मान है -8, C2 का मान है -9। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, माइनस से ये प्लस हो जाएगा और ये नहीं कटेगा, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/9। ये तीसरा बराबर नहीं है। जब बेटा तीसरा बराबर नहीं है तो लिखेंगे, अतः A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। C1/C2 बराबर नहीं है तो लिखेंगे, अतः अब इसके पास जाएंगे, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये जो रैखिक समीकरणों का युग्म है, ये कैसा समीकरण युग्म है, असंगत समीकरण युग्म है। कैसा है बेटा, असंगत रैखिक समीकरण युग्म है। इस तरीके से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे का तीसरा, इसका भी तुलना वैसे ही करेंगे। A1 का मान बेटा, A1 का मान है 3/2, B1 का मान है 5/3 और बेटा C1 का मान है 7, लेकिन -7 क्यों, क्योंकि बराबर के दूसरी तरफ है। अब A2 बराबर बेटा 9, B2 बराबर -10 और C2 बराबर 14। आइए अब इसकी जानकारी करना है कि ये रेखाएं, ये समीकरण का जो युग्म है वो कैसा, वो संगत है कि असंगत है। तो आइए देखते हैं, चलते हैं। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 के साथ A1 का मान कितना बेटा, 3/2 होल बटे 9 इज इक्वल टू B1 का मान है 5/3 होल बटे -10 इक्वल टू -7/14। अब इसको जब हल करेंगे तो इसका हर एक मान लेंगे। जब किसी भिन्न का अंश और हर में होता है तो उसी भिन्न का हर को भी अंश और हर में कर लेना चाहिए, यदि नहीं है तो एक मान करके।
अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 3/2 गुणा का निशान ये पलट जाएगा, रेसिप्रोकल होगा, 1/9 बराबर, यहाँ है 5/3, इसका हर एक मान लेंगे गुणा 1/-10 बराबर -7/14 काटेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 5 एकम 5, 5 गुना 10, अब ये हो जाएगा, और 7 एकम 7, 7 गुना 14। चलिए बेटा देखते हैं, 1/2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 3 6 बराबर, ये हो जाएगा माइनस 1/, यहाँ माइनस है ऊपर चला जाएगा, 1/3 गुना 6, सॉरी यहाँ पर भी 2 का गुणा 3 में करेंगे बेटा तो 6 ही होगा, बराबर, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1/2 दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है। अब आप देखिए कि क्या यह आपका मान पहला दूसरा मान बराबर है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस यहाँ लिखेंगे, पहला ए वाला मान 1/6 है, A1/A2 का, B1/B2 का मान -1/6 है, क्या बराबर है, तो बराबर नहीं है तो इसको लिखेंगे नॉट इक्वल। अब इसको दर्शा देंगे कि चूंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 ना, तो अतः रेखा युग्म, कैसा रेखा युग्म है, आप देखो यही है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, रेखा युग्म अवरोधी रेखा युग्म का समीकरण है, रेखा युग्म अवरोधी, ठीक। इस तरीके से आप तीसरे का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, तीसरे का क्वेश्चन नंबर 4, देखिए चौथा क्वेश्चन तीसरे का, इसको भी बेटा लिखेंगे A1 का मान आप आराम से लिख लेंगे 5, B1 का मान लिखेंगे -3, C1 का मान लिखेंगे 11, इसी तरीके से A2 का मान लिखेंगे आप -10, और B2 का मान लिखेंगे 6, और C2 का मान लिखेंगे -22, ठीक है। अब जानकारी करना है कि संगत है कि असंगत है कि अवरोधी है, तो चलेंगे A1/A2, B1/B2, C1/C2 के पास चलेंगे, A1/A2, B1/B2, C1/C2 के पास चलेंगे, मान रखिए A1 का मान बेटा 5/-10, B1 का मान -3/6, C1 का मान 11/-22। सोचिए, 5 एकम 5, 5 गुना 10, 3 एकम 3, 3 गुना 6, 11 एकम 11, 11 गुना 22, -1/2 बराबर -1/2 बराबर -1/2। आई बात समझ में? तो क्या करेंगे, ये तीनों बराबर है, तो तीनों बराबर होता है जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तब रेखा का युग्म क्या होगा, आश्रित या संगत समीकरण का हल होता है, संगत लिखेंगे, चूंकि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 C1/C2, अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है, ये संगत है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो देखते हैं हम तीसरे का क्वेश्चन नंबर 5, उसी तरीके से बने रहेंगे। A1 का मान 4/3, B1 का मान 2, C1 का मान -8। अब बेटा A2 का मान 2, B2 का मान 3, C2 का मान -12। आपको यही जानकारी करना है कि संगत है कि असंगत है। इसके लिए आप चलेंगे अनुपातों के पास, A1/A2
इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2। A1 का मान कितना है बेटा 4/3 होल अपान 2 इज इक्वल टू B1 का मान 2, B2 का मान 3, C1 का मान -8, C2 का मान -12। ये हो जाएगा 4/3। इसका हर एक मान लेंगे। मैंने बताया कि जो भिन्न का यदि अंश और हर में होता है तो उसकी हर को भी अंश और हर में लिखना चाहिए, तब इसका पलट देंगे तो रेसिप्रोकल होगा। 1/2 बराबर 2/3 बराबर -8/-12। अब 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 माइनस प्लस मिलेगा। ये हो जाएगा 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3। क्या बेटा क्या है आपने देखा कि इसका भी मान 2/3 2/3 2/3 तीनों मान बराबर है। तो लिखेंगे चूंकि A1 अपान A2 इज इक्वल B1 अपान B2 इज इक्वल C1 अपान C2, तब आप क्या लिखेंगे अतः यही है A1 अपान A2 B1 अपान B2 C1 अपान C2। अतः समीकरण युग्म का संगत हल है। अतः समीकरण युग्म का संगत हल है। इस तरीके से आपका यह 3.1 के 3 क्वेश्चन तक का पूरा इस वीडियो में आपको बताया गया। अब इसके पहला पार्ट में इसका दूसरा मतलब कि आपका तीसरा से लेकर के आगे जितने क्वेश्चन हैं लगभग 7 तक हैं। तो ये क्वेश्चन बेटा आपको इसी प्रश्नावली के पार्ट 2 में मिलेगा। आप उसको पार्ट 2 में देख लीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो, तो आप हमें कमेंट करेंगे, और यदि अच्छा समझ में आ रहा है तो लाइक करें। अपने दोस्तों में के लिए उनको भी कुछ है, इसके लिए आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।